अंदर गए तो अपनी पत्नी को तो गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में इस वक्त चुनाव का दौर चल रहा है और ताबड़तोड़ रैलियां सभी नेताओं की तरफ से की जा रही है। एक एक करके एक दिन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों रैलियां एक एक नेताओं की तरफ से की जा रही है ताकि लोगों को अपनी ओर करने के लिए हर वो कोशिश वो पूरी कर सके। इसी कड़ी में अगर हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो वो लगातार रैलियां कर रहे हैं और आज जब उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में, तो उस दौरान उन्होंने एक बार लालू फैमिली पर फिर से तंज कसा। उन्होंने उस दौर को याद दिलाया और ये कह दिया कि लालू यादव जब खुद जेल गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन बाकी जो पूरे राज्य की महिलाएं थी उनकी सुरक्षा का क्या वो सुरक्षित थे उस वक्त? क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, आप खुद सुन लीजिए। जिन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला, बताइए क्या उन्होंने अंदर गए तो अपनी पत्नी को तो गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम किया? आप बताइए, 2020 में चुनाव हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति को भी कुछ नहीं, अति पिछड़े वर्ग को भी कुछ नहीं, और हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए तो 50% आरक्षण, अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को भी हम लोगों ने 20% का आरक्षण दिया। सबको जनप्रतिनिधित्व का अवसर मिला, सबकी इज्जत बढ़ी, सबको प्रतिष्ठा मिली, सबको लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। और उसके अलावा जरा देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में जो काम, क्या बुरा हाल था। गरीब घर के लोग तो पढ़ नहीं पाते थे। हमने पता किया कि भाई जो सबसे ज्यादा बाहर रहते हैं वो कौन लोग हैं, प्राथमिक विद्यालय से भी बाहर रह जाते हैं। तो पता चला या तो महादलित समुदाय के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के। उनको स्कूल तक पहुंचाने के लिए बोलिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयंसेवक, 30,000 लोगों को काम में लगाया और उनको 60 साल के लाइफ जीवन तक के लिए भी हम लोगों ने काम में लगा रखा है। और अब कोई स्कूल से बाहर नहीं रह पाता है, न के बराबर। लड़कियां कम जाती थी स्कूल, मिडिल स्कूल में हम लोगों ने पोशाक योजना, हाई स्कूल में बहुत कम संख्या थी, हम लोगों ने साइकिल योजना। और आज जान लीजिए कि अब लड़कियों में कितना आत्मविश्वास का भाव आया, साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, कितना उसके मन में आत्मविश्वास का भाव जगा। और लड़कों ने भी हमसे मांग करना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 2010 से उनके लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत। लेकिन आप जरा देख लीजिए, पूरे बिहार में इतना बड़ा राज्य, इतनी आबादी का राज्य, और 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम थी। और अब जान लीजिए लड़का और लड़की की संख्या बराबर हो गई है। और इस बार तो जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में लड़कों से ज्यादा लड़की शामिल हुई है परीक्षा में। अभी आप समझ लीजिए, तो हम लोग तो एक काम किया। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो हैं वो आज परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों को संबोधित कर रहे थे और उस दरमियान उन्होंने एक बार फिर से जंगल राज को याद करवाया और ये कह दिया कि आखिर लालू यादव की जो फैमिली है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, वो राज्य के बारे में नहीं सोचती, हम सभी के बारे में सोचते हैं। जब उनकी सरकार थी तो उस वक्त जो दलित थे, अति पिछड़ी जाति के लोग थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन जब हम सरकार में आए तो कई सारी चीज़ें ऐसी हुई, बिहार में कई सारी उन्नति हुई और साथ ही साथ जो अति पिछड़े थे और जो दलित जाति के लोग थे उनकी भी बढ़ोतरी हमने की, उनकी भी जिंदगी में काफ़ी सारे बदलाव हमारी सरकार के आने से हुए हैं। और साथ ही साथ महिला सुरक्षा का तो कहना ही नहीं, उस वक्त का जो दौर था, उस वक्त महिलाएं
घर से निकलने से पहले सोचती थी शाम को अगर देर होती तो अभिभावक हैरान परेशान हो जाते कि कब मेरी बेटी घर को लौटेगी। तो फिलहाल चुनाव का ये दौर है और लगातार एक दूसरे पर निशानेबाजी करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जंगल राज को याद दिलाया और ये तक कह दिया कि अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को वो गद्दी पर बैठा दिए, लेकिन बाकी महिलाओं की सुरक्षा का उन्हें कोई भी ध्यान नहीं था। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।